बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। किसी गांव में एक सरदार रहता था और सरदार का एक ही बेटा था और वो बीमार हो गया। अब सरदार बहुत परेशान रहने लगा। सरदार ने उसके लिए हकीम मंगवाया कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। हकीम आया, उसने नब्ज देखी और वो अपनी दवा दारू करने लगा, लेकिन उसका बेटा न ठीक हो सका। सरदार परेशान होके और हकीम को बुलवा लिया। वो भी आया, उसने भी ऐसे ही उसका इलाज किया, लेकिन उसका बेटा ना ठीक हो सका। सरदार ने बहुत कोशिश की और बहुत दूर दूर से जितने भी हकीम थे उन सबको अपने बेटे के इलाज के लिए बुलवा लिया, लेकिन उसके बेटे का मर्ज दिन प दिन बढ़ता ही जा रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन उसी गांव में एक दरवेश बंदा आ जाता है और उसको जब पता चलता है कि सरदार का बेटा बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा, तो वो दरवेश उस सरदार के पास जाता है और कहता है कि अगर मैं आपके बेटे को ठीक कर दूं। तो दरवेश खुश हो जाता है कि आप अगर मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं तो आए मेरे साथ। वो दरवेश को ले जाता है उस कमरे में जहां उसका बेटा बिस्तरे मर्ज पर पड़ा होता है। दरवेश उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और चंद अल्फाज कहता है। चंद अल्फाज पढ़ने के बाद उस बच्चे के ऊपर फूंक मारता है और फिर कहता है कि अब इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ जो बैठे हकीम थे उनमें से एक हकीम उठ खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि हम इतने अरसे से इसका इलाज कर रहे हैं और ये ठीक नहीं हुआ, तो आपके चंद अल्फाज पढ़ के फूंक मारने से क्या ये ठीक हो जाएगा? दरवेश आदमी मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा कि आप इंतहाई बदतमीज इंसान हैं, आपको बात करने का सलीका ही नहीं आता। बस दरवेश का ये कहना था कि वो जो हकीम था वो आग बगोला हो गया और वो गुस्से से लाल पीला हो गया और दरवेश के ऊपर हमला करने लग गया, लड़ाई करने लग गया। दो आदमियों ने उस हकीम को पकड़ लिया कि कहीं वो दरवेश के ऊपर हमला ही ना कर दे। अब दरवेश खड़ा मुस्कुरा रहा था और ये सारा मंजर देख रहा था। तो सरदार कहता है कि दरवेश साहब आप मुस्कुरा रहे हैं जबकि ये तो गुस्से से लाल पीला हो रहा है। दरवेश कहता है कि देखिए, आपके जो अल्फाज मैंने आपको कहे हैं वो आपको कितने बुरे लगे हैं। थोड़ी देर पहले आप बिल्कुल मुतमईन और ठीक थे, अभी मेरे ये चंद अल्फाज कहने से आप आपे से बाहर हो गए हैं, आप आग बगोला हो गए हैं। तो क्या मेरे जो और चंद अल्फाज हैं जो मैंने पढ़ के इस बच्चे पे फूंक मारे हैं वो इसको ठीक नहीं कर सकते? अगर मेरे ये चंद अल्फाज आपकी हालत को बदल सकते हैं, आपकी इस हुलिये को, रवैये को बदल सकते हैं, तो मेरे वो वाले चंद अल्फाज भी इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। ये थी उन अल्फाजों की ताकत कि जो कि हमारे सब के अंदर मौजूद होती है। गौर करने की बात है और फिक्र करने की बात है कि क्या हम अपने अल्फाजों को इसी तरह दूसरों पर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो उनको नुकसान दे रहे होते हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे होते हैं, या फिर उनको सुकून दे रहे होते हैं। ये अगर छोटी छोटी जो अल्फाज होते हैं, छोटी छोटी हमारी बातें होती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम खुद से सीखना चाहें तो हम इनसे सीख सकते हैं। आपने वो फ्रॉक वाली बात तो सुनी होगी कि एक फ्रॉक जब उसको दूसरे फ्रॉकों ने पुश किया और वो एक पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो वो समझ रहा था कि मेरे पीछे जो अल्फाज आ रहे हैं जो मुझे हौसला दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तो वो आखिरकार उस पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच गया। ये होती है अल्फाज की ताकत। आपको अल्फाज ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं और आपके अल्फाज किसी की ज़िंदगी भी छीन सकते हैं। तो अपने अल्फाजों पर गौर किया करें कि आप क्या बोल रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं।
ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے الفاظوں پہ غور نہیں کرتے، ہمارے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے جاتے ہیں جانے انجانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لائک کامنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔